गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ एकेडमी। आज की जो क्लास है वो कोई भी एजुकेशनल क्लास नहीं है। बेसिकली आपने जो है न्यूज़ में सुन लिया होगा कि जो नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम हुआ है और जो उसका रिज़ल्ट आया तो उसके बारे में बहुत सी जो कंट्रोवर्सीज जो हैं वो सामने आ रही हैं। तो आज की जो क्लास होगी हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या कंट्रोवर्सी है, PPSC का उसके ऊपर क्या कहना है, पंजाब सरकार का उसके ऊपर क्या कहना है और सारी जो कंट्रोवर्सी क्या है और किस तरीके से ये जो कंट्रोवर्सी है वो हुई है। ठीक है, तो सबसे पहला जो चीज़ जो न्यूज़ में चल रही है जिसको मेनली लेके आए हैं ये एक इंस्टीट्यूट है पंजाब का ही, फतेह एडुकॉम करके। तो ये लोग जो है मतलब जहाँ से मुझे न्यूज़ का पता चला है, मुझे इनके थ्रू न्यूज़ का पता चला है, फतेह एडुकॉम के थ्रू। तो हुआ क्या है कि ये जो आपका नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाया गया था और इसके जो है क्या कहते हैं, इसकी जो मेरिट लिस्ट जो सामने आई है तो उसमें ये पाया गया कि जो टॉप जो कैंडिडेट्स हैं ना, शुरू के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ रैंक और उसके अलावा दूसरे रैंक्स के भी बच्चे, मतलब टॉप 50 वाले जो बच्चे हैं, सॉरी टॉप 50 नहीं, टॉप 30, तो उनमें से 8 बच्चे ऐसे हैं जिनके जो रिजल्ट जो है उनका बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उनका कंपैरिजन किया जाए पिछले जो रीसेंट के एग्जाम से, ठीक है, तो उनका जो रिजल्ट था वो बहुत खराब था। ठीक है, तो बेसिकली कंट्रोवर्सी क्या है कि ये बच्चे एकदम से बहुत बुरा परफॉर्म कर रहे थे और एकदम से इन्होंने क्या किया, मतलब टॉप कर रहे हैं एक एग्जाम में। ठीक है, तो वो सारी कंट्रोवर्सी है। तो ये जो है इन्होंने, ये जो फतेह एडुकॉम वाले हैं, इन्होंने क्या किया है, कैंपेन शुरू किया है। बेसिकली ये चाहते हैं कि ये जो नायब तहसीलदार वाला एग्जाम हुआ था इसकी CBI इंक्वायरी हो और पता किया जाए कि किस तरीके से ये जो है एग्जाम जो है ये किस तरीके से लीक हुआ है, इसमें किस किस की इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, तो बेसिकली ये चाहते हैं कि इनकी जो आवाज है वो CM तक पहुंचे। ठीक है, तो ये है मतलब इनकी न्यूज जो थी वो ये थी। ठीक है, तो अभी हम अपनी न्यूज शुरू करते हैं कि असल में हुआ क्या है। तो होता क्या है कि पंजाब ये नायब तहसीलदार का जो एग्जाम होता है वो 2020 में आता है। ठीक है, तो उसके बाद कोविड आ जाता है, देन 2021 में उसको पोस्टपोन कर दिया जाता है, बोला जाता है कि उसको 2021 में कंडक्ट करवाएंगे। ठीक है, फिर बात आ जाती है कि 2022 में मार्च में कंडक्ट करवाएंगे। ठीक है, बीच में फिर इलेक्शंस वगैरह वो सब आ जाता है। ठीक है, उसके बाद ये जो एग्जाम होता है इसको कंडक्ट करवाया जाता है और फाइनली उसका रिजल्ट आता है। और रिजल्ट जब दिया जाता है तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि सिर्फ जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे सिर्फ उनकी लिस्ट दी जाती है और ना उनके मार्क्स बताए जाते हैं, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता। लेकिन फाइनली इसकी जो है मेरिट लिस्ट जो आती है वो निकल के आती है सामने। तो उसमें ये जो मेरिट लिस्ट है, बहुत से जो टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, वहां पे ये सर्कुलेट हो रही होगी। तो उसमें क्या पाया जाता है कि जो शुरू की रैंकिंग के बच्चे हैं ना, उनके जो मार्क्स हैं, जैसे आपका जितना भी टोटल मार्क्स है तो वो 87.4% मार्क्स ले रहे हैं, 85% मार्क्स ले रहे हैं। ठीक है, जबकि बात ये थी कि पहली बात तो ये, इस बार जो एग्जाम, क्योंकि मैं शुरू से आपको कह रहा हूं कि जो PPSC है उसने जो अपना लेवल है वो अप कर दिया है। ठीक है, तो अब ये UPSC के अकॉर्डिंग सवाल पूछती है। ठीक है, तो ये मैंने अपने स्टूडेंट्स को पहले से बताया हुआ था कि हाँ, PPSC के जो अब जितने भी नेक्स्ट जो एग्जाम्स आने वाले हैं वो टफ रहने वाले हैं। ठीक है, तो आपको जब भी PPSC की तैयारी करनी है तो UPSC को पॉइंट ऑफ मतलब ध्यान में रखते हुए PPSC की तैयारी करनी है। ठीक है, तो अब से जो है PPSC ऐसे ही सवाल पूछा करेगी। ठीक है, UPSC वाले, मतलब लेवल उसका बहुत टफ हो गया। जैसे पहले सवाल पूछे जाया करते थे, मोस्टली स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन हुआ करते थे और जनरली वन लाइनर क्वेश्चन हुआ करते थे। अब PPSC वैसे सवाल नहीं पूछती। मेनली अब जो आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो कंसेप्चुअल बेस्ड होते हैं। तो हुआ क्या कि ये बच्चे इतने इतने मार्क्स ले गए। ठीक है, उसके अलावा जब इन बच्चों के जब ये सब हुआ ना, तो ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने PPSC को लेटर लिखा कि आप जो है, आपका ये जो रिजल्ट है ये सही नहीं है, ये बच्चे जो है यहाँ पे अच्छे स्कोर कर रहे हैं, लेकिन जब इनके कंपैरिजन में इनके जो दूसरे एग्जाम्स हैं जब वहां पे देखा जाता है तो वहां पे जो इनके स्कोर्स हैं वो अच्छे नहीं है। ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा कि कितने कितने वहां पे ये बच्चे जो हैं पासिंग मार्क्स भी नहीं ले पा रहे। ठीक है, देखो सिलेक्शन होने का ना, सिलेक्ट होने का एक क्राइटेरिया होता है, एक होते हैं पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स वो मार्क्स होते हैं जितने आपको मिनिमम चाहिए होते हैं। ठीक है, क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, पासिंग मार्क्स वो मार्क्स होते हैं। उसके बाद पासिंग मार्क्स से ऊपर होते हैं मेरिट।
ठीक है। ये मार्क्स जब आएंगे उसके बाद आपकी सिलेक्शन होती है अगर आप मेरिट में आते हो तो ये बच्चे जो थे जो पीपीएससी जो एग्जाम सॉरी PSSB जो एग्जाम्स कंडक्ट करवा रही थी उसमें ये बच्चे पासिंग मार्क्स भी नहीं ले पा रहे थे, मतलब ये बच्चे फेल थे सारे के सारे। जो 8 बच्चों की बात हो रही है मेनली, और 8 बच्चों की बात भी इसी वजह से हो रही है क्योंकि ये बच्चे जो है ये स्पेशली ये जो हमारा बॉर्डर लगता है एरिया ना पंजाब के साथ जो बॉर्डरिंग एरिया है हरियाणा का, ठीक है, कैथल डिस्ट्रिक्ट के पास के 2 गांव हैं, ठीक है, 2 कस्बे हैं, ये सारे बच्चे वहां से हैं जितने भी बच्चों ने टॉप किया है, ठीक है। जब 8 बच्चों की बात हो रही है, 8 के 8 बच्चे उन्हीं 2 कस्बों से बिलोंग करते हैं कैथल के पास। और ये जो कैथल वाला एरिया ये सबसे ज्यादा उसके लिए बदनाम कह लो या फेमस कह लो, ये सबसे ज्यादा उसके लिए फेमस है कि ये जो है ऑनलाइन चीटिंग जो है ये करवाते हैं, ठीक है। ऑनलाइन चीटिंग मतलब किसी भी तरीके की जो चीटिंग्स हैं वो करवाते हैं। इससे पहले भी ये जो है न्यूज में रह चुके हैं, जब सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था उस टाइम पे भी ये जो हरियाणा के साथ जो बॉर्डरिंग एरियाज जो है लगते हैं वो काफी उसमें आए थे, लाइमलाइट में आए थे। उसके अलावा वहां पे हरियाणा में एक हाई कोर्ट के क्लैरिकल का पेपर करवाया जाता है, वहां पे भी ये लोग जो है जो चीटिंग जो है वो करवाते हैं, ठीक है। तो ये जो एरिया ये उसके साथ लगता है एरिया, और उसके अलावा मतलब पहली बात तो ये हो जाती है कि हाँ ये उस एरिया से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि उस चीज को हम इग्नोर कर लेते हैं कि ठीक है सभी लोग ऐसे नहीं होते और जनरली होते भी नहीं है, ठीक है। लेकिन इन सारे बच्चों के जब पिछले 3-4 जो पेपर्स जो इन्होंने दिए हैं सभी बच्चों ने, वो मार्क्स जब चेक करते हैं तब ये पाया जाता है कि जैसे 2021 में अक्टूबर के मंथ में, आई थिंक अक्टूबर या फिर अगस्त के मंथ में एक पेपर होता है PSSB का, उसमें ये सारे बच्चे लगातार फेल हो रहे हैं, ठीक है। ये पेपर होता है, देन उसके 2-3 मंथ्स बाद और एक पेपर होता है, उसमें भी ये लगातार फेल हो रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद पीपीएससी में ये एकदम से टॉप कर रहे हैं, ठीक है, रैंक 1 ले रहे हैं। रैंक 1 की बात हो रही है, यहाँ रैंक 2 की, यहाँ पे रैंक 3 की। तो इसके ऊपर जो है फिर बहुत से बयान ऐसे आ रहे थे कि ये वाला जो सिलेबस है, ये वाला, ये आई थिंक ये एक्साइज का पेपर था, ये वाला सिलेबस और ये वाला सिलेबस, इसके कंपैरिजन में पीपीएससी का ये जो न्याब का पेपर था उससे बहुत अलग था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक रैंक 3 का बच्चा है, वो क्या करता है, न्याब का पेपर देता है आफ्टरनून को, उसी से पहले एक और क्लरिकल का पेपर होता है मॉर्निंग शिफ्ट का, वो पेपर भी देता है, ठीक है। दोनों का सिलेबस सेम, ठीक है। अब होता क्या है कि इसमें उसके पासिंग मार्क्स भी नहीं आते, ठीक है, और इसमें वो रैंक 3 ले रहा है पंजाब में, ठीक है। तो ये सारी जो बातें हैं ना ये शक के दायरे में ला देती हैं कि हाँ चीटिंग तो हुई है, ठीक है। अब बात ये है कि पीपीएससी है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है, वो अपनी जो गलती है उसको मान नहीं रही है, और उसका ये कहना है कि अभी तक जो पीपीएससी के जो बयान है, सबसे पहला बयान उनका ये है कि किसी भी तरीके की चीटिंग नहीं हुई है। दूसरा, कोई भी पेपर जो है वो लीक नहीं हुआ है, ठीक है। हाँ ये माना जा सकता है कि हाँ पेपर लीक नहीं हुआ है, पेपर लीक होता ना तो जो रिजल्ट होना था वो बहुत ही अलग तरीके से आता, ठीक है। सिर्फ ये जो 8-10 बच्चे हैं ये टॉप ना करते फिर रिजल्ट बहुत ही अलग आता है। रिजल्ट जब पेपर लीक होता है ना तब सभी के मार्क्स ज्यादा आते हैं, ठीक है, जब पेपर लीक होता है। तो ये हुआ क्या है ये भी मैं आगे जाके आपके साथ डिस्कस करूंगा। दूसरा, पीपीएससी जो गलत बयानबाजी कर रही है ना, उसका कहना है, पीपीएससी का कहना है कि अगर आपको लग रहा है ना कि ये चीटिंग हुई है तो आप लोग जो है आप सबूत लेके आओ, फिर हम आपके जो आपके सबूत है उन पे ध्यान देंगे और फिर हम जो है कोई भी एक्शन लेंगे, ठीक है। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का ऐसा कहना, ठीक है, मतलब वो जो कहते हैं ना कि एक अकाउंटेबिलिटी की बात आती है जब हम ये यूपीएससी करवाते हैं ना, तो उसमें एक आता है एथिक्स, तो उसमें एक आता है टॉपिक अकाउंटेबिलिटी की। अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जिम्मेवारी लेना, ठीक है। तो जब एग्जाम आप कंडक्ट करवा रहे हो, ठीक है, और साफ दिख रहा है कि हाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है पेपर में, ठीक है, पेपर में या रिजल्ट में, ठीक है, तो आप उसकी अकाउंटेबिलिटी लेने की बजाय आप जो है दूसरों के ऊपर ये चीज कह रहे हो कि आपको लगता है कि चीटिंग हुई है तो आप सबूत लेके आओ, ठीक है। बेसिकली बात ये है कि अकाउंटेबिलिटी इनकी बनती है तो इनको जो है वो करना चाहिए। अब यहाँ पे पंजाब सरकार का रोल क्या था, पंजाब सरकार का रोल ये होना चाहिए था कि इनको जो है इन पे प्रेशर डालना चाहिए था पीपीएससी पे, ठीक है, कि आप जो है
क्योंकि साफ दिख रहा है कि हाँ चीटिंग तो हुई है, किसी ना किसी तरीके से स्कैम तो हुआ है। तो इनको क्या चाहिए था कि इनको जो है लोगों के साथ खड़े होकर पीपीएससी के अगेंस्ट जो है वो एक्शन लेना चाहिए था। मान लो अगेंस्ट एक्शन ना लेते, एटलीस्ट उनको प्रेशराइज इनको करना चाहिए कि आप जो है इसकी इंक्वायरी बिठाओ, पता कराओ कि क्या रीजंस है कि ये बच्चे जो है यहाँ पे सेम सिलेबस होते हुए भी यहाँ पे मतलब बुरी तरीके से फेल हो रहे हैं और यहाँ पे ये लोग टॉप कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें जो है ये सब शक के दायरे में आ जाती हैं। ठीक है, अब दूसरा जहां से, और ऐसा चलो इतना भी मान लिया कि हाँ इन बच्चों ने बहुत ज्यादा मेहनत कर ली इतने टाइम में और इन्होंने इतने मार्क्स ले लिए, लेकिन ये सारे बच्चे, ये ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब ये कोइंसिडेंस नहीं ना हो सकता कि सारे 8 के 8 बच्चे एक ही एरिया से बिलोंग करते हो, एक ही कस्बे से बिलोंग करते हो। ठीक है, तो ये जो सारे बच्चे हैं एक ही कस्बे से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है नुकसान जो है उन बच्चों का होता है कि मान लो कोई बच्चा है, ठीक है, अब इन्होंने टॉप कर लिया, ठीक है, तब मान लो पीपीएससी क्या करती है कि सारे का सारा एग्जाम ही दोबारा कंडक्ट करवाती है। तो इसमें क्या होगा कि कुछ बच्चे होते हैं ना जो बिल्कुल मार्जिन पे पास हुए होते हैं। ठीक है, मार्जिन पे पास हुए होने का मतलब है कि मान लो एक क्वेश्चन की वजह से वो पास हो गए, ठीक है, और मान लो जब पेपर जो है दोबारा होगा तो वो एक क्वेश्चन की वजह से वो फेल भी हो सकते हैं। ठीक है, मान लो अगली बार, पिछली बार क्या हुआ था कि कट ऑफ से एक क्वेश्चन जो था उनका सही हो गया था, जिस वजह से उनको मार्क्स मिल गए और वो कट ऑफ में आ गए। ठीक है, कट ऑफ में आ गए मतलब मेरिट वाली कट ऑफ में आ गए। ठीक है, तो उनकी सिलेक्शन हो गई। ठीक है, मान लो नेक्स्ट टाइम क्या हो कि उनके 2 क्वेश्चन जो है ऐसे गलत हो जाए जिस वजह से वो मेरिट में ना आ सके। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि असल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो पीपीएससी की बनती है, उसको चाहिए था कि जैमर लगाती है। ठीक है, इस एग्जाम में सबसे बड़ी जो गलती की है पीपीएससी ने, उसने जैमर्स नहीं लगाए थे, जबकि PSSS भी जब भी कोई भी एग्जाम जो है कंडक्ट करवाती है तो वो जो है जैमर्स वगैरह वो लगाती है। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ कि आपको इसमें ये जो एग्जाम था उसमें जो मोस्ट पॉसिबल केस है कि चीटिंग किस तरीके से हुई है। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है, इतना तो हमें क्लियर है कि हाँ जो एग्जाम है वो लीक नहीं हुआ है। और पीपीएससी जो है क्योंकि ग्रुप ए और ग्रुप बी के एग्जाम्स लेती हैं तो ये एग्जाम इतने रिस्की होते हैं कि कोई भी बच्चा जो है इसमें चीटिंग करने का रिस्क भी नहीं लेता। ठीक है, तो पीपीएससी को इतना भरोसा था और पहले ऐसा कभी हुआ भी नहीं था। ठीक है, मतलब कि पीपीएससी का एग्जाम जो है वो लीक हो गया। ठीक है, तो जनरली जब मेरे पास बच्चे आते हैं ना तो वो उनका क्वेश्चन जनरली ये होता है कि सर ये वाला जो एग्जाम है ये इस टाइम पे कंडक्ट हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो मेरा उनको जनरली जो आंसर होता है ना वो ये होता है कि जो पीपीएससी है ना ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, इनके जो एग्जाम्स होते हैं ना वो डिले हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि हाँ इनका जो एग्जाम होगा वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इनको जो है ना अपना ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होने की वजह से इनको जो अपना वो स्टेटस है ना वो मेंटेन करके रखना पड़ता है। लेकिन इस बार जो इन्होंने जिस तरीके से इस बार ये लोग बिहेव करे ना वो मतलब बहुत वो ना जिसको कहते हैं ना बहुत गलत चीज है। तो जो हुआ क्या है असल में, इन्होंने पेपर कंडक्ट करवाया तो अब इनको आदत नहीं थी, मतलब जनरली ऐसा कभी केस हुआ नहीं था, तो इनको ये लोग जो है इन्होंने जैमर्स नहीं लगाए। उसके अलावा ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि वीडियोग्राफी नहीं हुई। ठीक है, जो कि होनी चाहिए थी, वीडियोग्राफी नहीं हुई। और उसके अलावा जब ये जो ऐसे एग्जाम्स होते हैं ना इनमें चीटिंग किस तरीके से होती है वो मैं आपको बताता हूं। देखो ये जो ये होते हैं ना मतलब ये इनका गिरोह कह लो या कुछ भी कह लो, ये जो चीटिंग करवाते हैं तो ये क्या करते हैं कि मान लो ये आपका एग्जाम सेंटर है, जब फॉर्म भरवाते हैं ना, जब फॉर्म भरते हैं तो ये कुछ ना डमी स्टूडेंट्स होते हैं या अपने डमीज जो होते हैं ना वहां पे उनके भी फॉर्म फिल करवा देते हैं। ठीक है, फिर वहां पे क्या होता है कि उन पे जो है एग्जाम सेंटर्स जो है मतलब जहां जहां पे इनको पता होता है कि हमारे यहाँ पे ये वाला स्टूडेंट है, तो उन सब स्टूडेंट्स को ये कहा जाता है कि आप जो अपना एग्जाम सेंटर फिल करना वो यही पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट फिल करना। ठीक है, मैं जनरल बता रहा हूँ, ओवरऑल बता रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ पीपीएससी को फोकस रख के मैं नहीं बता रहा, मैं ओवरऑल बता रहा हूँ। तो उनको कहा जाता है कि आपने जो है अपनी सेंटर जो भरना है वो यही सिटी भरनी है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये अपने 20-25 लोग जो है उनके जो है 20-25 में भी 50 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इतने लोगों के डमी फॉर्म्स जो है वो फिल करवा देते हैं। ठीक है, अब ये डमी फॉर्म्स क्यों फिल करवाते हैं मैं आगे जाके बताता हूँ। ठीक है, तो डमी फॉर्म्स फिल करवा दिए, फाइनली क्या हुआ कि आपके रोल नंबर्स वगैरह आ गए और फाइनली जो है रोल नंबर्स के बाद आपका ये किया गया कि अब फाइनली आपका जिस दिन एग्जाम है वो दिन आता है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, मान लो ये कैंडिडेट है, ये डमी है जिसका साथ में फॉर्म फिल करवा दिया था। ठीक है, ये आपका एग्जाम सेंटर है और यहां पे इन्होंने मान लो
ठीक है, यहाँ पे आपके जो बैग्स वगैरह हैं वो सबमिट होने हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये है इनकी वैन, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये बेसिकली ये चीटिंग जो होती है वैसे बहुत तरीकों से होती है, जो इस एग्जाम में हुई होगी मैं इस एग्जाम को फोकस में रख के वो बता रहा हूँ, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इनको छोटे छोटे ब्लूटूथ दे दिए, इतने छोटी जो उनका साइज होता है वो इतना छोटा होता है कि कई बार जो है वो नेकेड आई से भी नहीं देख पाता, ठीक है। तो उनको दे दिए जाते हैं ब्लूटूथ, ठीक है। इनको भी प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं ब्लूटूथ या कोई ऐसी डिवाइस जिसके थ्रू ये जो है पेपर को स्कैन करके बाहर पहुंचा दें, ठीक है। ये डमीज का काम ये होता है। उसके अलावा इन डमीज का काम होता है मॉड्यूलेटर को रखना, ठीक है। वो बताता हूं मॉड्यूलेटर क्या काम करता है। तो होता क्या है कि कैंडिडेट जाता है, ठीक है, कैंडिडेट ने यहां पे अपना बैग सबमिट करवा दिया, ठीक है। उसके बैग के अंदर भी एक मॉड्यूलेटर होता है। मॉड्यूलेटर का काम ये होता है कि जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज करना, ठीक है। तो कैंडिडेट ने अपने पास एक ब्लूटूथ डिवाइस लेके गया, ठीक है। इसकी चेकिंग हुई, ठीक है। वो ब्लूटूथ डिवाइस इतनी छोटी थी कि वो जो है उसकी पकड़ में नहीं आई, ठीक है। उसके साथ ये अपने शू के उसमें ना शू के सोल में या फिर ये छोटा ना एक आध जो मॉड्यूलेटर होता है इस कैंडिडेट के पास भी होता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, या अपने प्राइवेट पार्ट में कहीं ना कहीं छुपा के उस मॉड्यूलेटर को साथ में ले जाते हैं, ठीक है। तो वहां से ये बच जाते हैं, या अपने शू की सोल होता है उसमें ये मॉड्यूलेटर रख के ले जाते हैं, ठीक है। एक मॉड्यूलेटर यहाँ पे इनके बैग में, जहां पे इन्होंने बैग सबमिट करवाए वहां पे होता है, ठीक है। ये कैंडिडेट पहुंच गया अंदर, ये डमी भी पहुंच गया यहाँ पे, ठीक है, अंदर किसी और उसमें बैठा है, ठीक है। तो अलग अलग डमीज होते हैं, ठीक है। अलग अलग डमीज के थ्रू इनके पास सारे सेट्स आ जाते हैं A B C D, ठीक है। फिर ये जो कैंडिडेट होता है ना उसको पहले से सिग्नल दिया होता है कि अगर अपना ये कोड वर्ड रख लेते हैं कि मान लो अगर आपके पास A सेट आया तो एक बार खांस देना, B सेट आया तो 2 बार खांस देना, C आया तो 3 बार, D आया तो 4 बार, या छींक देना, कुछ भी इस तरीके से अपना पासवर्ड ये रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो वैन में बैठा है बंदा उसको ये पता चल गया कि इसके पास D सेट आया। उससे पहले ये डमी ने जो है अंदर जाके ही इसी कोड के थ्रू जो सारा पेपर था वो स्कैन करके बाहर भेज दिया है, ठीक है। तो ये सारा काम मान लो हम एट मैक्स मान के चलते हैं कि 30 मिनट में ये हो चुका है, ठीक है। अब बचा जो 1.5 घंटा है ना इनके पास, अब इनको क्या करना है कि बस गूगल से आंसर सर्च करके वो बस लिख के इनको बताने हैं, ठीक है। अब इस कैंडिडेट ने, अब इसके पास मॉड्यूलेटर था, ठीक है। अब वो जो सिग्नल जो इसका टूटता नहीं है ना यहाँ से, और ये फाइनली यहाँ पे सिग्नल दे रहा होता है, ठीक है। अब वो जो सिग्नल इसका टूटता नहीं है वो इस मॉड्यूलेटर की वजह से नहीं टूटता। वो जो मॉड्यूलेटर होता है वो सिग्नल की जो स्ट्रेंथ होता है उसको बनाए रखता है, ठीक है। तो ये एक मॉड्यूलेटर कैंडिडेट के पास था, ऐसे ही दूसरा कैंडिडेट भी होगा यहाँ पे, कुछ डमीज होंगे यहाँ पे, फिर ये बैग इसके कांटेक्ट में आ रहा होगा, उतनी रेंज में आ रहा होगा, ठीक है। बैग के थ्रू जो स्ट्रेंथ है वो मिल जाती है, देन बैग से ये आपकी वैन को मिल जाती है, ठीक है। तो वो जो सिग्नल होता है वो उस वजह से टूटता नहीं है। अब इस सिग्नल को तोड़ा कैसे जा सकता है, अगर यहाँ पे जैमर्स लगे होंगे तो ये जो ब्लूटूथ डिवाइसेस होंगी वो आपकी काम नहीं करेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो था ये वाली चीटिंग जो थी, पीपीएससी जो था इस चीटिंग को रोक सकता था अगर उसने जैमर्स लगाए होते, लेकिन उसने जो थे जैमर्स नहीं लगाए थे इस पेपर में, ठीक है, न्याप वाले पेपर में। तो इस तरीके से ये जो है जो चीटिंग हुई है, इस तरीके से जो मोस्ट पॉसिबल केस बनता है, इस तरीके से ये जो चीटिंग है वो हुई होगी। अब आगे के जो पेपर्स जो है, सबसे पहले तो पीपीएससी को भी करना क्या चाहिए, पीपीएससी को ये करना चाहिए कि सबसे पहले तो अब जो चीज जो साफ दिखाई दे रही है कि हाँ चीटिंग तो हुई है, ठीक है, वो सबको पता चल रहा है कि हाँ जो बच्चा पिछले पेपर में इतनी बुरी तरीके से परफॉर्म कर रहा है वो 3-4 महीने में ही अगला पेपर देता है, उससे टफ लेवल का पेपर देता है। और ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि जो मॉर्निंग और इवनिंग वाला एग्जांपल दिया, मॉर्निंग और आफ्टरनून वाला, दोनों का सिलेबस सेम था, ठीक है। और ये क्लर्क का पेपर था और ये ग्रेड बी का पेपर था, ठीक है। तो लेवल भी आप समझ सकते हो कि क्लर्क का पेपर और ये जो ग्रेड बी वाले जो पेपर था उसमें लेवल का कितना ज्यादा डिफरेंस होगा, ठीक है। तो मतलब डिफिकल्टी लेवल कितना होगा, ठीक है, वो भी आप समझ सकते हो। तो ये बच्चा यहाँ पे जो बुरी तरीके से फेल हो रहा है, आई थिंक उसके 28 मार्क्स आए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 280 समथिंग है, 287 है आई थिंक, ठीक है। तो ये और यहाँ पे यही बच्चा सेम सिलेबस के साथ और डिफिकल्ट पेपर के साथ 287 मार्क्स ले रहा है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है, ठीक है। चीटिंग तो हुई है, ठीक है। वो अब मानने वाले चाहे ना माने, लेकिन चीटिंग, यस चीटिंग हुई है। इनकी गलती ये रही है कि यहाँ पे स्कैनर्स जो थे जो सिग्नल आपका ब्लॉक करते हैं वो इन्होंने नहीं लगाए थे, ठीक है।
तो ये इनसे गलती हुई है, अब ये मान ही रहे हैं उस बात को, तो वही जो सारी है कंट्रोवर्सी है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं, जैसे अभी पीपीएससी कंडक्ट करवाएगी नवंबर के मंथ में एडीए का एग्जाम। ठीक है, और उसके अलावा और एग्जाम्स आगे आने वाले हैं। नेक्स्ट पीपीएससी ने अपनी जुडिशरी की नोटिफिकेशन है वो निकाली हुई है, देन पीपीएससी ने अपनी इसकी नोटिफिकेशन निकालने वाले हैं, ये सिविल्स की, पीसीएस की। ठीक है, तो ये सारे जो एग्जाम्स हैं ये पीपीएससी कंडक्ट करवाने जा रही है आगे फ्यूचर में। उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हाँ ये जो जैमर्स हैं इनको जरूर कंडक्ट लगवाए वहां पे भी, जहां पे भी ये एग्जाम कंडक्ट करवाती है वहां पे स्पेशली इस बात की जो है पुष्टि की जाए पहले से, और जो कॉलेज जहाँ पे सेंटर बन रहा है या जो भी यूनिवर्सिटी या जो भी स्कूल जो है वहां पे सेंटर बन रहा है तो उनको पहले से बताया जाए, उनको हिदायत दी जाए कि आपके जो है जैमर्स जो है जो आपके सेंटर्स जो है वहां पे जैमर्स जो है वो जरूर होने चाहिए। उसके अलावा पीपीएससी एक चीज और कर सकती है, ये वीडियोग्राफी जनरली करवाती है क्योंकि पीसीएस के एग्जाम जो है हमारे बच्चे देते हैं तो हमें पता है ये जो वीडियोग्राफी है वहां पे जरूर होती है, यहां पे नहीं हुई थी। ठीक है, ये इन्होंने गलती की है, लेकिन जो एक कोशिश और पीपीएससी कर सकती है कि कोशिश करे कि जो वीडियोग्राफी है ना पेपर के खत्म होने के बाद करवाए, और जो स्टूडेंट की जो कार्बन कॉपी है ना उसकी वीडियोग्राफी हो। उसका रीजन ये है कि कई बार क्या होता है कि मान लो पीपीएससी ने पेपर किसी ने भी पेपर जो है वो कंडक्ट करवाया, ठीक है, तो उसकी एक कॉपी जो है ओएमआर की एक कॉपी चली जाती है एग्जामिनेशन सेंटर, एक कॉपी जो होती है वो आपके पास रहती है कैंडिडेट के पास। ठीक है, इस कॉपी की जो वीडियोग्राफी वो होनी चाहिए। उसका रीजन ये है कि मान लो किसी कैंडिडेट ने क्या किया, उसने पहले से ही सेटिंग कर ली। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये कैंडिडेट कुछ भी एग्जाम में कुछ भी नहीं फिल करके आएगा। इसकी सेटिंग ये हुई है कि तूने बस एग्जाम देना है, एग्जाम में बैठना है 2 घंटे। ठीक है, उसके बाद जो भी तेरे राइट आंसर्स होंगे ना वो हम एंड में अपने आप मार्क कर देंगे। ठीक है, अब मान लो इस कैंडिडेट की जो कार्बन कॉपी होगी एग्जाम के एंड में अगर उसकी जो वीडियोग्राफी हुई होगी तो वहां पे साफ पता चल जाएगा कि हाँ इस कैंडिडेट ने तो कुछ भी नहीं लिखा था। ठीक है, तो उस तरीके से ये जो फर्दर आगे फ्यूचर में जो केसेस हो सकते हैं, मोस्ट पॉसिबल जो केसेस बन सकते हैं चीटिंग के, उनको भी रोका जा सकता है। ठीक है, दूसरा, अब ये जो एग्जाम हो गया इसमें पीपीएससी क्या कर सकती है कि जो इसकी जो इंक्वायरी है जो हक बनता है, ठीक है, और जो पीपीएससी की अकाउंटेबिलिटी भी बनती है जो, तो इसको यही चाहिए कि ये जो एग्जाम अभी जो हो चुका है, मतलब ये जो स्कैम जो हो चुका है, ठीक है, तो इसकी जो है प्रॉपर इंक्वायरी बिठाई जाए। ठीक है, और उसके अलावा जो ये जो कैंडिडेट्स हैं जो इसमें चीटिंग करते हुए पाए गए हैं तो इनके खिलाफ जो है प्रॉपर जो एक्शन जो बनता है वो लिया जाना चाहिए। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। उसके अलावा हमारे जो है क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये पीसीएस जुडिशरी आने वाला है और पीपीएससी सिविल्स जो है वो आने वाला है, तो इसका जो कोर्स है एक कोर्स हमारा ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है, अगर आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो ले सकते हो। जो हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आए जो नंबर है वो आपको शो हो रहा होगा। उसके अलावा जो हमारा नंबर है वो है 8264094255। ठीक है, फिर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से एक बार नंबर जो है वो चेक कर लेना और वहां पे आप कॉल करके ये जो जुडिशरी का कोर्स है और ये जो पीसीएस सिविल्स का कोर्स है, ये कोर्स जो है इसका एक और बैच जो है वो हम शुरू करने जा रहे हैं वेडनेसडे को। ठीक है, मतलब आज मंडे है तो कल और परसों, ठीक है, तो जो भी डेट होगी तो उसके अकॉर्डिंग परसों वेडनेसडे से जो है ये पीपीएससी का जो नया कोर्स है, नया बैच है सॉरी, वो हम शुरू करने जा रहे हैं। ये जो है जुडिशरी वाला बैच, ये एक बैच ऑलरेडी चल रहा है और उसके अलावा जैसे ही आपका एडीए का एग्जाम जो है जिस दिन हो जाएगा, आई थिंक 6 नवंबर को है आपका एग्जाम, तो 9 नवंबर से हम ये जो जुडिशरी का जो नया बैच है वो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो तो आप जो है जो हमारा ये वाला नंबर है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार नंबर चेक कर लेना, अगर गलत ना हो तो आप उसके ऊपर कॉल करके जानकारी ले सकते हो। और उसके अलावा इसकी जो फीस है वो 30,000 है और इसकी जो फीस है वो है 60। ठीक है, तो और कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो तो आप जो है हमारे ये जो नंबर दिया हुआ है आपका उस पर कॉल करके आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज की जो हमारी जो ये थी डिस्कशन थी वो यही थी कि ये जो अब इसको स्कैम ही कहेंगे, है ना, मतलब और कुछ तो नहीं कहा जा सकता, इसको स्कैम ही है एक तरीके का। जो बच्चे जिन्होंने जो है मेहनत से जो है एग्जाम क्लियर किया था, ठीक है, अब उनका भी जो रिजल्ट है टेक्निकली वो भी खतरे में है। ठीक है, क्यों, किन की वजह से, क्योंकि ये कुछ बच्चों ने चीटिंग करके गलत रास्ता अपना के जो है इसमें मेरिट में आ गए। ठीक है, और सिर्फ मेरिट में नहीं है, वो टॉपर्स भी बन गए।
तो ये जो चीज़ है ये बहुत गलत है, ठीक है। तो हमारी जो क्लास थी आज की वो इसी के बारे में थी, जो डिस्कशन थी हमारी इसी के बारे में थी। तो आपको आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच।